वीडियो में हम डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी के दूसरे डिसऑर्डर नॉन एज किडनी फेलियर इसको डिस्कस करेंगे। बच्चों, किडनी फेलियर को रीनल फेलियर भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें जहाँ पर भी रीनल की बात आती है सो इट इज रिलेटेड टू किडनी, जहाँ पर भी हमारे पास जो है कार्डियक की बात आती है इट इज रिलेटेड टू हार्ट, जहाँ पर भी न्यूरो की बात आती है इट इज रिलेटेड टू आवर नर्वस सिस्टम। सो यहाँ पर किडनी फेलियर को हम रीनल फेलियर भी कहते हैं। अब किडनी फेलियर में बच्चों क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसमें जो किडनी होती है उसकी माल फंक्शनिंग हो जाती है, और वो जो फंक्शन होता है, किडनी के दो फंक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। तो किडनी क्या करती है, जो फंक्शनिंग है उसे लॉस कर देती है। सो कंप्लीट और पार्शियल loss of functioning is called किडनी फेलियर। किडनी जब हमारे पास क्या कर देती है, कंप्लीटली या पार्शियली यानी कि मुकम्मल तौर पर नहीं लेकिन कुछ हद तक अपनी फंक्शनिंग को लॉस कर दे, सो ये हमारे पास किडनी फेलियर की क्या है, डेफिनेशन है, किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस डिसऑर्डर इज नॉन एज किडनी फेलियर। अच्छा बच्चों, देखें जो किडनी फेलियर का डिसऑर्डर होता है इसकी भी कुछ वजूहात हैं, इसके भी कुछ सिम्टम्स हैं और जाहिर सी बात है इसकी भी ट्रीटमेंट है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोजेस को। तो इसकी भी सबसे पहली वजह, कोई भी किसी भी किस्म का डिसऑर्डर है उसकी एक अहम वजह हमारे पास एज जरूर होगी। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया कि उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते जो फंक्शंस होते हैं बॉडी ऑर्गन के वो माल फंक्शनिंग करने लग जाते हैं। सो इसकी भी सबसे पहली जो हमारे पास कोज है दैट इज एज। ठीक है। अच्छा, एज के बाद एक और हमारे पास इसकी कोज है दैट इज नॉन एज डायबिटीज मेलाइटस। क्या कहते हैं इसे हम? डायबिटीज मेलाइटस। अच्छा देखें, डायबिटीज मेलाइटस बच्चों, डायबिटीज मेलाइटस क्या है? हमारे पास एक ऐसी बीमारी है या ये एक ऐसी हमारे पास जो है हार्मोनल डिजीज है जिसमें क्या होता है, जिसमें बॉडी के अंदर जो शुगर कंसंट्रेशन होती है, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइज हो जाती है। सो इट इज नॉन एज डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस के अलावा हमारे पास हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन बेसिकली रिफर करती है टू द स्ट्रेस, टू द डिप्रेस्ड, ठीक है। डिप्रेशन का जो लोग शिकार होते हैं, जो हाइपरटेंस्ड होते हैं, वो जो है किडनी फेलियर का शिकार हो जाते हैं। इट इज रिलेटेड टू द इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ओवर ड्रग यूसेज, जो तुम बात बात पे पैराडोल खा रहे होते हो या ऑगमेंटिन खा रहे होते हो। सो अल्टीमेटली जो ड्रग्स होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं, वो क्या करती हैं, हमारी किडनी को अफेक्ट करती हैं और किडनी फेलियर करवा रही होती है। तो बार बार मत खाया करो। अच्छा, सो मैं भी खाता हूँ वैसे। अच्छा, हाइपरटेंशन के बाद हमारे पास ओवर ड्रग यूसेज, ओवर ड्रग यूसेज। इसके अलावा इसकी एक और वजह भी है कि जब किडनी में जो ब्लड ट्रांसमिट हो रहा है, ब्लड जब किडनी तक पहुंच रहा है, तो जब ये कम हो जाता है, इसका रेट डिक्रीज हो जाता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो इससे भी हमारे पास किडनी फेलियर हो सकता है। ब्लड सप्लाई, तो ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से भी क्या होता है, हमारे पास किडनी फेलियर हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है? इसके सिम्टम्स को अगर हम देखें तो इसके सिम्टम्स में सबसे पहले वही वोमिटिंग और नोजिया, वोमिटिंग एंड नोजिया, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और हमारे पास सिम्टम्स होते हैं दैट इज स्वेलिंग। डिफरेंट जो है फेस या फीट्स क्या हो जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, सूज जाते हैं,
swelling of face। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं। फेस, फुट, एक्सेट्रा। ठीक है, क्या होने लगते हैं? सूज जाते हैं, स्वेल होने लग जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार जो है यूरिन का आना, बार बार इसे खारिज करने की जरूरत, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अच्छा, इसके बाद इसका एक और हमारे पास सिम्टम्स है, दैट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अच्छा, और अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, किस तरह से इसका इलाज किया जाता है, तो ट्रीटमेंट में इसका जो है हमारे पास सबसे पहला ट्रीटमेंट है, दैट इज नॉन एज डायलिसिस, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इन डिटेल डिस्कस कर रहे होंगे। और सेकंड ट्रीटमेंट है किडनी ट्रांसप्लांट, जिसे भी हम आगे के टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे, किडनी ट्रांसप्लांट। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर से मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।